हेलो हाय एवरीवन। हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है एल्कलॉइड्स की। तो आइए जानते हैं सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम पहले तो कवर करेंगे व्हाट इज़ एल्कलॉइड्स, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। आज हम मेनली दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक तो इसका ये व्हाट इज़ एल्कलॉइड्स एंड दूसरा इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ एल्कलॉइड्स। तो जो एल्कलॉइड्स हैं वह मेनली अभी तक जो फाउंड किए जा चुके हैं वो कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा फाउंड किए जा चुके हैं प्लांट्स में। प्लांट्स की 500 जो फैमिलीज है उसमें 10,000 से 500 ही फैमिलीज में अभी तक 10,000 से भी ज़्यादा एल्कलॉइड्स के बारे में डिस्कवरी की जा चुकी है। तो पहली बात जानते हैं कि एल्कलॉइड्स होते क्यों हैं, मेनली क्यों, प्रेजेंस क्या है इनका। पहला तो आप जानते होंगे कि एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स में और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम वो बोलते हैं कि जो उस प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, उसकी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आरएनए हुए, ठीक, उसके न्यूक्लियोसाइड हुए, जो उसको जो उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करेंगे, उसको आगे बढ़ने में हेल्पफुल होंगे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। और अमीनो एसिड भी हुए, जैसे कि न्यू सेल्स का ओरिजिन होना, न्यू सेल का फॉर्म होना, उसकी सेल वॉल बनना, या फिर गोल्जी बॉडी हुआ, या फिर और अदर सेल्स में प्रेजेंस होने वाले जो जो कंपाउंड हुए उनका जो बनना, तो इसलिए अमीनो एसिड हुआ या फिर दूसरे कार्बोहाइड्रेट हुए, केमिकल्स हुए, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में मानते हैं। उन कंपाउंड्स को नॉट एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को जो प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे। और अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ में तो हेल्पफुल नहीं होते, मतलब उनको वो डेवलपमेंट तो नहीं कराते हैं, पर उनकी जो ग्रोथ को जो है ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे? अदर इंसेक्ट से या फिर ऑर्गेनिज्म से जो उन पे अटैक कर सकते हैं, जो उनके सेल वॉल को या फिर डैमेज कर सकते हैं। तो जो मतलब बोल सकते हो कि प्लांट्स का ये एक, जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो उसी तरह से ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाहरी हार्मफुल इफेक्ट से प्लांट्स के। तो इनमें जो आते हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, वो हुए जैसे कि एल्कोलॉइड्स हुए, ग्लाइकोसाइड्स हुए, वोलेटाइल ऑयल्स भी होते हैं, रेजिन भी होते हैं, तो बहुत सारे। तो ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम इनको कहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक, क्यों होते हैं मेनली। तो अब एल्कोलॉइड जो है ये एक नेचुरल ऑकरिंग, क्योंकि ये नेचुरली ऑक्यूर होता है प्लांट्स में, कोई ह्यूमन इसमें कोई लगता नहीं है कोई इफेक्ट। और ये ह्यूमंस पे किसी ना, क्योंकि ये इनका आप समझ लीजिए इनका जो काम ही है इंसेक्ट्स को दूर रखना प्लांट से या प्रोटेक्ट करना। तो तो इनका जो इफेक्ट है थोड़ा पॉइजनस हो सकता है, थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ही, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम कर देता है, कर लेता है ये एल्कोलॉइड्स को, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर वही हम इसको स्मॉल अमाउंट में दें, पेन किलर के एनाल जैसे होता है कोई कोई प्लांट ड्रग, तो अगर हम उसको पेन किलर के फॉर्म में भी दें बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो अच्छा एनेस्थीसिया भी हो सकता है, पेन किलर पेन को रिलीव कर सकता है। तो हम इस तरह से भी एल्कोलॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं। एक एल्कोलॉइड्स के बारे में, जैसे कि एक सिंपल आप रोज़ जानते हो, जैसे कि आप टी देखा होगा। तो टी टी एक एल्कोलॉइड होता है टी में, ठीक, जिसको कंज्यूम करने से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक, जैसे अगर, तो उससे हमारी जो बॉडी है वह स्टिमुलेट होने की वजह से फाइट मोशन में चली जाती है। आपने सुना होगा एक फाइट मोशन होता है, एक फ्लाइट मोशन होता है। फ्लाइट मोशन में जो ह्यूमन बॉडी होती है वो काफ़ी काम होती है, लेकिन फाइट मोशन में जो है ना एकदम से एक्टिव हो जाती है। तो टी जो है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है फाइट मोशन में आ जाता है। तो ये एक एल्कोलॉइड्स का एक इफेक्ट है। चलिए तो अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो एल्कोलॉइड जो होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं,
हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसके रेजोनेंस करता है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस होता है, मतलब हाइड्रोजन के एक अब्सेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस होता है और उसकी वजह से ये रेजोनेंस शो करता है। और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, मतलब किसी ना किसी तरह का इफेक्ट तो ह्यूमन की बॉडी पे ये शो करेगा ही करेगा। ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक, किसी ना, क्योंकि बेसिक इन नेचर, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होगी ओ एच रिलीज आउट करने की, क्योंकि जब वाटर के संपर्क में आएंगे ये तो फिर जो ओ एच को ये रिलीज आउट कर देंगे, इस वजह से ये बेसिक ही होते हैं। सारे के सारे तो नहीं, पर मतलब कुछ ही होंगे जो एसिडिक होंगे या फिर एसिड साल्ट के फॉर्म में होंगे, पर वो पूरी तरह से एसिडिक बहुत कम ही है तो होते हैं एल्कलॉइड्स, ज़्यादातर बेसिक ही होते हैं। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग की बात करें तो नाइट्रोजन ये रिंग के बाहरी बहुत कम, मतलब अंदर सबसे ज़्यादा ये रिंग के अंदर आपको नाइट्रोजन मिलेगा, जैसे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी। लेकिन जो सिर्फ कुछ एक्सेप्शन होते हैं या फिर कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो इसको कंटेन करते हैं रिंग के बाहर, इसके फिल्टरिंग। तो ये रिंग के बाहर इस एल्कलॉइड को, आई मीन नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। ठीक, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप देख सकते हो। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये तो दिखेगा ना सर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जितने भी प्लांट्स का। तो अब बात करते हैं एरियल पार्ट्स की। तो प्लांट का जो ऊपरी आपने देखा होगा, जैसे कि कोई प्लांट है, एक यहाँ से ब्रांच गई हुई है, इसके ब्रांच के जो यहाँ पे जो है ना एक वर्ड होगा, वह ओरिजिनेट होता है, फिर उसकी वजह से एक उसकी न्यू ब्रांच की एक शुरुआत होती है। तो उस पे बोल सकते हैं हम, या फिर जो बिल्कुल ऊपरी भाग होगा प्लांट का, जहाँ से वह फिर और इनिशिएट करेगा और ऊंचा उठेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं एरियल पार्ट। तो वहाँ से एल्कलॉइड जो प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो प्लांट कंटेन करते हैं, वो एफेड्रा हुआ जो अमीनो एल्कलॉइड कंटेन करता है। इसके बाद आएगा कि इंटायर पार्ट्स में जो प्लांट कंटेन करता है एल्कलॉइड्स को, वो है कैथरेंथिस रोजिस। अब अमीनो एल्कलॉइड हुए, इंडोल एल्कलॉइड हुए, आपको मतलब इनका काफ़ी इजी स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे ये एक इंडोल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा इससे, सो इसमें रेजोनेंस भी होगा। स्ट्रक्चर काफ़ी साफ नहीं है, पर ठीक है ये। तो अगर इस तरह का, अगर ये ना जुड़ा हुआ हो, अगर इस तरह का, अगर एल्कलॉइड में इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा हो, तो फिर वो इंडोल एल्कलॉइड हो जाता है। और अगर इसी में अगर यहाँ पे कार्बन की एक लंबी चैन हो या छोटी चैन हो, लास्ट में COH, और यहाँ से कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो अमीनो एसिड की एक लंबी चैन आपको दिख सकती है। वैसे तो जो ये प्राइमरी अमीनो एसिड की चैन है, पर ऐसा मेनली होता नहीं है, बहुत लंबी चैन होती है एल्कोलॉइड्स की, अमीनो एसिड की एल्कोलॉइड्स के साथ, तो उसको हम अमीनो एल्कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद लीव्स में आएगा, तो लीव्स में बेलाडोना हुआ, कैथरेंथिस, ये कोका लीफ हुआ, कॉर्कवुड हुआ, जेरेंडी हुआ, टी हुआ, ये कंटेन करते हैं एल्कोलॉइड्स को ट्रोपिन के फॉर्म में, प्यूरिन के फॉर्म में, अलग अलग एल्कोलॉइड्स के फॉर्म में ये करते हैं। इसके अलावा रूट हुए, रूट्स में रवोल्फिया हुआ, इंडिया पोक हुआ, मीठा जहर हुआ, तो ये सब एल्कोलॉइड्स को कंटेन करते हैं। बार्क, जो पेड़ की जो छाल होती है, उसमें कुर्ची या सिंकोना बार्क, जो आपने सुना होगा, दालचीनी, तो वो भी कंटेन करता है एल्कोलॉइड्स को क्यूनोलाइन के फॉर्म में। इसके अलावा सीड्स, तो सीड्स में फाइसोस्टिग्मा,
एरिका नट सुपारी जिसको हम बोलते हैं, और कोका बीन हुआ, कॉफ़ी हुआ, तो ये भी एल्कलॉइड्स को कंटेन करते हैं। फ्रूट्स में आएगा धतूरा मेटल मेटल एंड स्टोमोनियम आएगा, तो ये भी एल्कलॉइड्स को कंटेन करते हैं टोपेन के फॉर्म में। लेटेक्स के बारे में आप सुना होगा, मतलब जो वाइट टी मिल्की सब्सटेंस होता है जो प्लांट से निकलता है, धतूरे में भी निकलता है, तो वो भी एल्कलॉइड्स होता है, मतलब, और वो प्लांट भी एल्कलॉइड कंटेन करते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक, 2 टॉपिक हैं हमारे जो कंप्लीट हो गए हैं। कल हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। आज हमने इसके एल्कलॉइड्स के बारे में जाना, व्हाट इज़ एल्कलॉइड्स, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना। हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना आप कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए, बाय।